नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGNR क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को अगर उल्टा करके जोड़ दिया जाए तो क्या वह स्टेप अप की तरह कार्य करेगा या नहीं करेगा। तो इसी चीज़ को आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। प्रैक्टिकली हम उसको उल्टा जोड़ेंगे, फिर देखेंगे क्या वह कार्य करता है या नहीं करता। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जो ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये 18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। यानी कि जब हम इसे 220 वोल्ट देते हैं तो ये हमें 18 वोल्टेज देता है। और ये जो है इसकी प्राइमरी साइड है और ये है सेकेंडरी साइड। यहाँ से हमें 18 वोल्ट यानी 18 वोल्ट यहाँ पर हमें मिल रही है 1 एम्पियर के साथ। 1 एम्पियर 18 वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर है। तो क्या होगा अगर मैं इस ट्रांसफार्मर को उल्टा करके जोड़ दूं, यानी कि यहाँ पर इसकी आउटपुट साइड में अगर मैं इसे 18 वोल्ट दूं, मुझे यहाँ पर इसके सिरों पर 220 वोल्ट दे पाएगा, 220 वोल्टेज दे पाएगा। तो इसी चीज़ को आज अपने देखेंगे प्रैक्टिकल में कि क्या ऐसा हो सकता है। ऐसे ही ये हमारा ट्रांसफार्मर है 60 वोल्ट का। तो क्या इस ट्रांसफार्मर को अगर मैं 60 वोल्ट AC इनपुट सप्लाई दूँ तो क्या ये हमें 220 वोल्टेज देगा। आज हम इसी बात का सत्यापन करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ ये जो ट्रांसफार्मर है, इसमें पहले 220 वोल्ट देके देखते हैं ये कितनी वोल्टेज हमें देता है। तो मैंने इसे 220 वोल्टेज सप्लाई पर लगा दिया है। आपको वोल्टेज भी चेक करवा देते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। ये देख लिए हमारी जो वोल्टेज है वो 200 के करीब है। 200 वोल्टेज हमने इसमें इनपुट में दी है। अब इसकी आउटपुट की जो वोल्टेज है वो हम चेक कर लेते हैं इसी ट्रांसफार्मर में। ये दोस्तों चूँकि ये 18 वोल्ट है, इसमें मैं हाथ लगा सकता हूँ, किसी प्रकार का कोई करंट आने की शंका नहीं है। आप लोग मीटर में देख लीजिए ये हमें कितनी वोल्टेज दे रहा है। 18 वोल्टेज के करीब ये लगभग हमें दे रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर इसी ट्रांसफार्मर को मैं उल्टा कनेक्ट कर दूँ, यानी कि जहाँ से ये हमें 18 वोल्टेज देता है, इस पॉइंट पर अगर मैं इसे 18 वोल्ट दूं तो क्या ये हमें यहाँ से 220 वोल्ट देगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को स्टेप अप की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये कार्य करेगा, बिल्कुल ये हमें 220 वोल्ट दे सकता है। तो चलिए इस बात को सत्यापित करते हैं। तो अब इस ट्रांसफार्मर को हम यहाँ पर 18 वोल्ट देंगे और 18 वोल्ट देने के लिए हमारे पास एक एम्पलीफायर है जो कि फ्रीक्वेंसी जनरेटर की तरह ही कार्य करता है। उससे हम 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज आउटपुट हम ले सकते हैं। तो यहाँ हम इस पर 18 वोल्ट देंगे और यहाँ से देखेंगे कि कितनी वोल्टेज हमें मिल रही है। तो दोस्तों हमारी ये जो वायर है हमारे एम्पलीफायर से आती है। एम्पलीफायर एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर की तरह भी कार्य कर सकता है। अगर उसमें फिक्स फ्रीक्वेंसी दें तो उसी फ्रीक्वेंसी के वो हमें आउटपुट देता है। हम क्या करेंगे इसे समझने के लिए, हमारे एम्पलीफायर में 50 हर्ट्ज की इनपुट हम देंगे और उसी इनपुट को एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा, यानी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा, यानी कि उसकी जो सिग्नल पावर है उसे बढ़ा देगा और उसी बढ़ी हुई पावर को हम ट्रांसफार्मर में देंगे जो कि 18 वोल्ट तक होगी। हम 18 वोल्ट ट्रांसफार्मर के इस साइड देंगे और यहाँ से हमें 220 वोल्ट मिलनी चाहिए। और इस पर हम लोड को भी चला करके देखेंगे क्या इससे लोड चल पाता है या नहीं। तो दोस्तों हमने अपने एम्पलीफायर को ऑन कर लिया है और ये फ़ोन जो है ब्लूटूथ से उससे कनेक्टेड कर लिया है। तो सिंपली फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी जनरेटर नाम की एक एप्लीकेशन आती है, उसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम 50 हर्ट्ज की करीब फ्रीक्वेंसी हम उसको इनपुट में देंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमने 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उसे दी है और यहाँ पर हमें 18 वोल्ट चाहिए। तो उसके लिए हम एम्पलीफायर की जो टोन है, जो पावर है, वॉल्यूम है, उसे बढ़ाएंगे और मीटर को हम AC वोल्टेज पर करेंगे। और ये इसकी सेकेंडरी साइड है। चूँकि यहाँ पर 18 वोल्ट आने चाहिए तो इस पर मैं हाथ लगा सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। दोस्तों अब आप लोग इस मीटर में देख लीजिए, जैसे जैसे मैं इस वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे हमारी वोल्टेज भी इंक्रीज़ होगी। इस तरह से हमें इसे 18 वोल्टेज पर सेट करना है। ये हमारी जो वोल्टेज है लगभग 18 के करीब आ चुकी है। अब हम चेक करते हैं क्या ये हमें प्राइमरी में 220 वोल्ट देता है।
तो इसे आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 220 वोल्ट है, तो इसे दोस्तों हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये हमें ज़बरदस्त का झटका दे सकता है। अब इसे हम चेक करते हैं, तो आप लोग मीटर में चेक कर लीजिए कि यहाँ पर कितनी वोल्टेज हमें मिल रही है। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, इसमें लगभग जो वोल्टेज है 186-187 के करीब हमें मिल चुकी है। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये 220 वोल्टेज से 18 वोल्ट हमें देता है, और जब हमने इसको 18 वोल्ट दी तो ये हमें 220 वोल्टेज नहीं दे पा रहा है, हालांकि उससे थोड़ा सा कम ये हमें दे पा रहा है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं, जिसके कारण ये जो वोल्टेज ड्रॉप है बढ़ जाता है उसको उल्टा यूज़ करने में। अभी हम यहाँ पर 220 वोल्टेज पूरी कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 220 वोल्टेज जो है पूरी कर ली। लगभग दोस्तों इस साइड जो वोल्टेज है हमारी 21-22 के करीब है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिद्ध होता है कि एक ट्रांसफार्मर जो है उसे हम स्टेप अप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, या फिर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन की तरह ही यूज हम कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि हमें उसके कनेक्शन करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, और सेकेंडरी साइड को प्राइमरी बनाना है और प्राइमरी को सेकेंडरी बनाना है। परंतु ये जो तरीका है कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है। एक बार के लिए जब हम छोटे मोटे इन्वर्टर का निर्माण करते हैं या फिर इन्वर्टर को बनाते हैं, तो इस तरह के ट्रांसफार्मर हम उल्टा करके ही जोड़ देते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि क्या हम इस पर लोड लगा सकते हैं। अब हम इस पर लोड लगा करके देखते हैं। तो लोड लगाने के लिए सिंपली हम इस होल्डर का यूज़ करेंगे, और इस होल्डर के ज़रिए हम कोई भी बल्ब जला करके देखेंगे क्या वह जल पाता है या नहीं जल पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस 0 वाट बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों बोलने में ये 0 वाट का होता है, परंतु ये 15 वाट इसकी खपत है। 15 वाट ये ऊर्जा खपत करता है। दोस्तों हमने इस बल्ब को कनेक्ट कर लिया है हमारे ट्रांसफार्मर से। अब हम एम्पलीफायर की वॉल्यूम से इसकी वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे। जैसे जैसे हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे आप देखेंगे वैसे वैसे हमारा जो बल्ब है ग्लो करने लगेगा। अब ये देख लीजिए, मैं एम्पलीफायर से इसकी वोल्टेज को जो है वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ, वैसे वैसे ये बल्ब भी ग्लो कर रहा है। तो आप लोग वीडियो में अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि ये चीज़ें असल में काम करती है। असल में हम ट्रांसफार्मर को उल्टा यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जितने भी छोटे इन्वर्टर होते हैं, जैसे कि 50 वाट 100 वाट जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, हम बनाते हैं, तो उनमें हम इसी तरह से ट्रांसफार्मर को उल्टा करके लगा सकते हैं। अब इसकी आप वोल्टेज ड्रॉप देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हमने 220 वोल्टेज तक इस ट्रांसफार्मर से प्राप्त कर ली थी, परंतु अब ये जो लोड लगाने के बाद जो वोल्टेज आप देख पा रहे हैं 140 के करीब है। क्योंकि दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर है एल्यूमिनियम मेड है, एल्यूमिनियम की इसकी वायरिंग है। तो दोस्तों इसी कारण इसका जो रेजिस्टेंस है, इसकी वायरिंग का जो रेजिस्टेंस है वो अधिक होने के कारण इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जिसे हम कॉपर लॉस भी कहते हैं। I2R से डिनोट उसे किया जाता है। तो उसी कॉपर लॉस के कारण इसके अंदर लॉस हो रहा है, वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। तो इसी तरह से हम एक LED लगा करके देख सकते हैं, क्योंकि LED जो है वो उससे काफ़ी कम वाट की है, तो उस टाइम पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी हमारा कम होगा और वो LED जो है वो अच्छे से ग्लो करेगी। तो चलिए LED का यूज़ हम करके देखते हैं। तो दोस्तों अब हमने LED को जो है वो कनेक्ट कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि LED की जो रोशनी है वो फुल है, कितना अच्छे से ग्लो कर रही है। क्योंकि जो LED की जो पावर खपत है वो इस बल्ब से बहुत कम है। ये 7 वाट की LED है, इसी कारण इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम हो रहा है। क्योंकि दोस्तों 7 वाट की LED है, इस कारण इसमें करंट भी कम फ्लो हो रहा है, और इसकी वायरिंग में जितना कम करंट फ्लो होगा उतना ही कम वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा। तो इसी कारण से जो हमारी LED है वो फुल ग्लो कर रही है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, आप सभी के बहुत से डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर दोस्तों आपके डाउट क्लियर नहीं हुए हैं तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जवाब दूँगा। और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कर लीजिए, ताकि उसकी भी प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्रीज़ हो। तो दोस्तों अभी आप मेरा जो सेटअप है, मैंने किस तरह से एम्पलीफायर से इसको कनेक्ट किया है वो आप देख लीजिए।
दोस्तों इस क्लिप में आप देख लीजिए कि जिस तरह से मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ उसी तरह से मेरी जो वोल्टेज है बढ़ती है, और वोल्टेज बढ़ने से जो ट्रांसफार्मर है उस वोल्टेज को स्टेप अप करता है, जिसके कारण हमारी जो एलईडी है वो ग्लो करती है। और दोस्तों आप सभी से एक निवेदन है कि अगर इस तरह का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपनी प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसे इंक्रीज़ कर सके। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो में। धन्यवाद।